हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। ठीक है, सो सी ये है कंसेप्ट मैप मेथड्स इन जावा हम पढ़ने वाले हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड उसके मेथड्स एंड स्टैटिक मेंबर्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो, A class which is declared as abstract is known as abstract class। अब उसको abstract कैसे डिक्लेयर करते हैं? सो उसके लिए हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ abstract कीवर्ड। ठीक है, सो किसी क्लास के अगर आगे हमने abstract कीवर्ड डाल दिया तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि वो क्लास कौन सा है? abstract क्लास। ठीक है, इट कैन हैव abstract एंड नॉन abstract मेथड। ओके, सो abstract क्लास के पास abstract मेथड भी हो सकती है या फिर नॉन abstract मेथड्स भी हो सकती है। इट्स नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। मतलब अगर हमने किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया तो उसको हमें एक्सटेंड करना ही होगा। ठीक है, कंपल्सरीली उसको हमें एक्सटेंड करना ही होगा। एंड उसकी जो मेथड्स हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, तो उसको हमें कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है, सो इट इज़ दिस टू थिंग्स आर कंपल्सरी व्हाइल वी यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट में अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको हमें एक्सटेंड करना ही है, मतलब इनहेरिट करना ही है। एंड अगर उसके मेथड्स हैं तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोविंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूज़र। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आपको पता है, उसका कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम ओनली जो इम्पॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी है उसी को शो करता है, बाकी डिटेल्स को हम हाइड करते हैं। ठीक है, अनदर वे इट शोज ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू द यूज़र एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स। ओके, मतलब जो भी आउटर डिटेल्स है वो उसको हम सिर्फ शो करते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है बाकी डिटेल्स को हम क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं। उसके बाद ए मेथड मस्ट बी ऑलवेज रीडिफाइंड इन अ सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट कंटेन्स मेथड बॉडी, सो दस एब्स्ट्रैक्ट मेक्स ओवरराइडिंग कंपल्सरी। इसका मीनिंग है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स या फिर मेथड्स डिक्लेयर करेंगे उसको हम ओनली डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर उसको डिफाइन नहीं करते। सो इसलिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंपलसरी एक्सटेंड करना ही पड़ता है और उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट बी डिक्लेयर एज अ एब्स्ट्रैक्ट। ओके, मतलब किसी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हम उसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बोलेंगे। ओके, यू कैन नॉट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर एंड सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मीनिंग कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, सो दैट हम उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, कभी भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके हम कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए अब देखो सिंटैक्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड उसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो सी हियर वी हैव अ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इन फ्रंट ऑफ अ क्लास कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए क्लास नेम। मतलब सबसे पहले जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स में क्या आता है, सबसे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास कीवर्ड हम जो यूज़ करते हैं हर एक क्लास के लिए तो सेम ही होगा, एंड उसके बाद क्लास नेम। ठीक है, सो हमें सिंपली क्लास एंड क्लास नेम के पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, सो इतना ही होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को हम वहाँ पे डिफाइन नहीं करते, सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद देखो एग्जांपल हमारे पास है क्लास ए, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। ओके, सी हियर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। अब उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले एंड वॉइड शो, ये दो मेथड बनाई हैं। ठीक है, तो ये वॉइड डिस्प्ले एंड वॉइड शो मेथड हमने बनाई। उसके बाद देखो डिस्प्ले मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है बट शो मेथड को हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया। उसके बाद हमने उस मेथड के अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शो मेथड इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट। किसको, इसको शो मेथड के अंदर हमने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन हम वहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है,
ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है। फिर उसके बाद ये क्लास हो गया यहाँ पे क्लोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो हमने क्या किया है, एक क्लास बी लिया है, उसको एक्सटेंड किया है क्लास ए से। ओके, क्लास ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इसको हमने एक्सटेंड किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो डिस्प्ले मेथड है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको हमें कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा इनटू दी सब क्लास। ठीक है, यहाँ पे सब क्लास कौन सा है, बी। तो अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है तो मुझे उसकी मेथड को, किस मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, मतलब उसकी डेफिनेशन मुझे सब क्लास में लिखनी ही होगी कंपल्सरीली। ठीक है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, इनसाइड क्लास बी, एंड यहाँ पे हमने क्लास बी को क्लोज कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने अगेन एक नया क्लास बनाया, क्लास टेस्ट। क्यों, उसको हमने सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाया है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर हम जो क्लास हमारे पास बी है, दैट इज़ सब क्लास, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल बी, ठीक है, एंड इक्वल्स टू न्यू बी। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्मॉल बी, उसका यूज़ करके हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, एंड उसी का यूज़ करके हमने शो मेथड को भी कॉल किया है। तो डिस्प्ले मेथड यहाँ पे है इनसाइड अ क्लास बी, इसके अंदर क्या है, इनसाइड अ क्लास बी। ठीक है, एंड उसके बाद हमने शो मेथड का कॉल किए। शो मेथड इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट इनसाइड क्लास बी। ठीक है, तो इसको देखो, शो मेथड इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले शो मेथड को कॉल किया, तो इसका रिजल्ट क्या है, शो मेथड इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो इनसाइड क्लास बी, उसका आउटपुट। ठीक है, सो दिस वन इज़ द आउटपुट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये है सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय नाम, विच इज़ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके अंदर हमारे पास EMP ID एंड EMP नेम नाम के 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके हमने 2 सब क्लासेस बनाए हैं, दैट इज़ मैनेजर एंड वर्कर। ठीक है, अब देखो मैनेजर के अंदर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, मैनेजर ID, मैनेजर नेम एंड फ़ोन नंबर। वर्कर के अंदर हमने ID, नेम एंड वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास डायग्रामेटिकली हमने शो किया है, इसका हम प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एम्प्लॉय। तो हमने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं, EMP ID एंड EMP नेम। सो हमने यहाँ पे EMP ID बनाया एंड EMP नेम। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद हमने एम्प्लॉय नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है, एंड उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स पास किए, int E एंड string n। सो int E हमने एम्प्लॉय ID के लिए किया है, एंड string n हमने एम्प्लॉय नेम के लिए यूज़ किया। ठीक है, उसके अंदर हमने EMP ID इक्वल्स टू ए एंड EMP नेम इक्वल्स टू n। ठीक है, ये दोनों वैल्यू, इन दोनों को वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने उसके बाद क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने वॉइड डिस्प्ले नाम की एक मेथड बनाई, और उसके अंदर हमने EMP ID एंड EMP नेम की वैल्यूज़ प्रिंट की है। ठीक है, इतना ही किया है हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब हमने बनाया है नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ मैनेजर, जो कि हमने एक्सटेंड किया है एम्प्लॉय क्लास से। ठीक है, सो एम्प्लॉय क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब हमने मैनेजर क्लास बनाया, तो उसमें हमारे पास है मैनेजर ID, मैनेजर नेम एंड फ़ोन नंबर। ये 3 वेरिएबल्स हमें लेने हैं। तो हमने यहाँ पे लिए हैं मैनेजर ID, मैनेजर नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने मैनेजर एक कंस्ट्रक्टर लिया है, और उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ पास किए हैं। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या किया है, और 2 वैल्यू एक्स्ट्रा, मतलब हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल, 5 पैरामीटर पास किए हैं मैनेजर कंस्ट्रक्टर के अंदर। और इसमें से 3 जो वैल्यूज़ हैं हम मैनेजर ID, मैनेजर नेम एंड मैनेजर फ़ोन नंबर पे देंगे, और उसके बाद जो 2 हैं स्ट्रिंग नेम एंड int, इनको हम पास कर रहे हैं टू दी अबव कंस्ट्रक्टर ऑफ अ एम्प्लॉई क्लास। ठीक है, सो उसको हम किसका यूज़ करके कॉल कर रहे हैं, सुपर कीवर्ड का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम
सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो सुपर कीवर्ड का यूज़ करके देखो यहाँ पे हमने ई एंड एन, ठीक है, मतलब आईडी एंड नेम, ये दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉई कंस्ट्रक्टर के पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वो ई एंड एन की वैल्यू एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम को पास कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे हमने उसी मैनेजर क्लास के अंदर डिस्प्ले एम नाम की मेथड भी ली है, और यहाँ पे भी हमने सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल किया है। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये किस क्लास की है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, जो कि है सुपर क्लास ऑफ अ मैनेजर क्लास, ठीक है। उसको हमने कॉल किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड को, जो कि अभी एज अ सुपर क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, और उसके बाद हमने डिस्प्ले एम मेथड है मैनेजर क्लास की, उसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग 3 जो पैरामीटर्स थे उसको हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्लास है दैट इज़ वर्कर, उसको भी हमने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय क्लास, और एम्प्लॉय क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। उसके अंदर भी सेम हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, वर्कर आईडी, वर्कर नेम एंड वर्किंग आवर्स, ठीक है। सो जो कि हमें एग्जाम्पल में दिया था, और उसका भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है सेम, और उसके अंदर हमने 5 वेरिएबल्स पास किए हैं फॉर दी वर्कर आवर्स, वर्कर नेम एंड वर्कर आईडी, एंड 2 जो हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें जो हमने किया था एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 पैरामीटर पास किए। सेम मैनेजर क्लास की तरह ही हमने यहाँ पे पहले इन तीनों वेरिएबल्स को उसकी वैल्यू दे दी, और सुपर कीवर्ड का यूज़ करके, सुपर फंक्शन का यूज़ करके हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। यहाँ पे उन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर दी, ई एंड एन की, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे भी डिस्प्ले डब्ल्यू नाम का फंक्शन यूज़ किया है। फिर हमने यहाँ पे फिर से सुपर डॉट डिस्प्ले, मतलब सुपर क्लास की डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल किया, एंड ये जो मेथड है ये है सब क्लास दैट इज़ वर्कर क्लास है उसकी डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो सेम जैसे हमने मैनेजर क्लास में किया था वैसे ही हमने वर्कर क्लास में भी किया है, क्योंकि ये दोनों भी कौन से क्लास है, सब क्लास किसके हैं, एम्प्लॉय क्लास के, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें और एक क्लास बनाना होगा जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वर्कर एंड मैनेजर क्लास के, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है M1, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो एंड न्यू मैनेजर, और उसके अंदर हमने 5 पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने किया है M1 डॉट डिस्प्ले। सो जैसे ही हमने इस मैनेजर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ये जाएगा मैनेजर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, और वहाँ से हम कॉल करेंगे सुपर कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सो 5 में से 3 वैल्यूज जाएगी मैनेजर के कंस्ट्रक्टर के पास, और उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज होगी, और जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज हैं एम्प्लॉई आईडी एंड एम्प्लॉई नेम, तो उसको हम पास करेंगे सुपर कीवर्ड का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर ऑफ अ सुपर क्लास, ठीक है, दैट इज़ एम्प्लॉय, ठीक है। तो वहाँ पे वो 2 वैल्यूज जाएगी और वहाँ पे वो इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं M1 डॉट डिस्प्ले। तो जैसे ही हमने M1 डॉट डिस्प्ले एंड किया तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड ऑफ अ मैनेजर क्लास को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम डिस्प्ले मेथड ऑफ मैनेजर क्लास के पास गए तो वहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ करके डिस्प्ले मेथड ऑफ अ सुपर क्लास दैट इज़ एम्प्लॉई, उसके डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास एंड डिस्प्ले मेथड ऑफ मैनेजर क्लास, इन सारी की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। सेम वाइज हमने फिर अगेन क्रिएट किया है वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब उसके उस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हमने 5 वैल्यूज़ डाली हैं, उसमें से 2 वैल्यूज जाएगी सुपर क्लास के पास, एंड रिमेनिंग 3 जो वैल्यूज है वो जाएगी वर्कर क्लास के पास, ठीक है। तो उनको वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। एंड अगेन हमने W1 डॉट डिस्प्ले W किया है, मतलब हमने मेथड कॉल की है वर्कर क्लास के डिस्प्ले मेथड। एंड जैसे ही हमने वर्कर क्लास के डिस्प्ले मेथड कॉल की, हम जाएंगे वर्कर क्लास के डिस्प्ले मेथड के पास, वहाँ पे हमने सुपर डॉट डिस्प्ले करके सुपर क्लास की जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल किया है, ठीक है। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसी कंसेप्ट को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ सुपर क्लास यूज़ किया है, एंड हमने इस प्रोग्राम में सुपर कीवर्ड का भी यूज़ किया है, एंड सुपर फंक्शन का भी यूज़ किया है, ठीक है। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसी कंसेप्ट को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ सुपर क्लास यूज़ किया है, एंड हमने इस प्रोग्राम में सुपर कीवर्ड का भी यूज़ किया है, एंड सुपर फंक्शन का भी यूज़ किया है, ठीक है। सो
ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्टैटिक मेंबर्स। तो स्टैटिक मेंबर देखो क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास, मतलब किसी सेम क्लास के हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ईच इंस्टेंस हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्लास वेरिएबल मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसके क्लास मेंबर की एक कॉपी होती है, ठीक है, क्लास मेंबर्स की। बट दिस इज़ नॉट द केस व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। बट अगर हम किसी मेंबर को, क्लास मेंबर को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर कर दे, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास उस स्टैटिक मेंबर की एक एक कॉपी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस केस में उसकी एक ही कॉपी बनती है और वो कॉपी होती है क्लास के पास, ऑब्जेक्ट के पास नहीं। मतलब अगर किसी वेरिएबल्स को अगर हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्लास का नाम ही यूज़ करना पड़ेगा टू एक्सेस दैट स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। अब देखो स्टैटिक मेथड और वेरिएबल इज़ नॉट अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट रादर टू द क्लास एज अ होल। दे आर अलोकेटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड। मतलब वो क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर्स या फिर वेरिएबल्स या फिर मेथड्स, वो क्लास के साथ ही अटैच होते हैं और जब हम क्लास को लोड करते हैं तभी उसको अलोकेट करेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होते। इफ़ सम ऑब्जेक्ट्स हैव सम वेरिएबल्स विच आर कॉमन देन दीज वेरिएबल्स और मेथड्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक। To create a static variable, precede its declaration with keyword static. Static variables need not be called on any object. So अगर हमें static members create करने हैं, तो अगर वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो वेरिएबल के आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर मेथड क्रिएट करनी है तो मेथड के आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। या फिर अगर हमें किसी क्लास को भी स्टैटिक करना है तो क्लास के आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो स्टैटिक मेंबर्स का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो हमने यहाँ पे क्लास एक इंट ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने इंट ए बी एंड स्टैटिक इंट सी, ठीक है। सो 3 वेरिएबल लिए हैं क्लास ए के अंदर। यहाँ पे इंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे क्लास चाहिए था, ठीक है, इंट के जगह पे क्लास चाहिए था। सो क्लास ए के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स बनाए। उसके बाद हमने क्लास स्टैटिक टेस्ट नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर मेन फंक्शन, एंड हमने ये जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया OB1, ठीक है, एंड OB1 इक्वल्स टू न्यू एस OB2। फिर उसका हमने OB2 ऑब्जेक्ट बनाया एंड OB3, मतलब एक ही क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। इन अबव प्रोग्राम वेरिएबल ए एंड बी आर डिक्लेयर्ड एज इंट वेरिएबल, ठीक है। ए एंड बी नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, whereas the variable c is declared as a static, and यहाँ पे हमने c को static वेरिएबल डिक्लेयर किया है। static variables will be common between all the object। तो जैसे ही नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्ट 1 अगर क्रिएट किया तो a एंड b, मतलब उसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे a एंड b बना, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे a एंड b बना, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे भी a एंड b बना। ये कौन से वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। तो जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर के सारे वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट के पास, मतलब उसके लिए वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्टैटिक मेंबर, जब हम स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट कितने भी डिक्लेयर करें, स्टैटिक मेंबर एक ही बार इनिशियलाइज होता है, ठीक है। सो सी, इस क्लास के अंदर हमारे पास सी स्टैटिक मेंबर है, तो ये देखो यहाँ पे एक ही बार इनिशियलाइज हुआ है, और बाकी के जो नॉर्मल वेरिएबल्स है ए एंड बी, ये हर एक बार इनिशियलाइज हुए हैं जब जब हमने ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। सो ये डिफरेंस है नॉर्मल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के बिटवीन। व्हेन वी आर एक्सेसिंग वेरिएबल एज अ ए, we cannot access it directly without the reference of the object because a exists in all 3 objects। अब देखो अगर मुझे नॉर्मल वेरिएबल्स को कॉल करना है a और b को, तो मुझे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ही उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अलावा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर मुझे सी मतलब स्टैटिक वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो मैं बाय यूजिंग क्लास नेम, क्लास का नेम यूज़ करके भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वेरिएबल एंड अ स्टैटिक मेंबर्स और अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। एंड इट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो वी कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, बट व्हेन वी आर एक्सेसिंग इट आउटसाइड द क्लास in which it is declared, we must link it with the name of a class।
मतलब अगर मुझे क्लास के अंदर उसको एक्सेस करना है तो मैं उसी का नाम यूज़ करके एक्सेस कर सकती हूँ, बट अगर मुझे आउटसाइड द क्लास उस मेंबर को एक्सेस करना है तो मुझे क्लास का नाम डॉट दैट मेंबर नेम, ठीक है। सो इस तरह से मैं एक्सेस कर सकती हूँ। अगर क्लास का नाम एस है तो एस डॉट सी, ठीक है, एस डॉट सी इक्वल्स टू 20। सो इस तरह से बाय यूजिंग द क्लास नेम। सेम अगर मेथड भी है तो मेथड को भी हम बाय यूजिंग क्लास नेम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये जो मेन मेथड है ना, ये मेन क्लास की मेथड है। क्लास नेम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जो मेथड है दैट इज़ स्टैटिक मेथड, तो इसको भी हम डायरेक्ट, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक लिखते हैं ताकि हमें वो डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है जिस भी क्लास में ये मेथड होगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टैटिक मेंबर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।